जेम्स गन की सुपरमैन मूवी की कास्टिंग का क्या अपडेट निकल कर आया है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं और होने वाले हैं, WWE का कौन सा सुपरस्टार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बन रहा है और अब डॉन 3 के अंदर शाहरुख खान की जगह हमें कौन देखने को मिलने वाला है। इस हफ्ते की जी न्यूज में कुछ ऐसे ही गजब के अपडेट्स हैं, जिन सबसे अपडेटेड होने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, यानी जेम्स गन की सुपरमैन लेगेसी की कुछ कास्टिंग से जुड़े हुए रिपोर्ट्स के बारे में। जहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से एक्टर निकोलस होल्ट, डेविड कॉरेनस्वेट, वहीं पर एक्ट्रेस रेचल ब्रॉसनन और सेक्स एजुकेशन में मेव का रोल प्ले करने वाली एमा मैकी को इस मूवी के अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए कंसीडर किया जा रहा है। जिसमें से यहाँ पर एक्चुअली कुछ रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही हैं कि एक्टर निकोलस होल्ट को यहाँ पर सुपरमैन के लिए कास्ट किया जा रहा है, वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि यहाँ पर उन्हें लेक्स लूथर के लिए कास्ट किया जा रहा है। वहीं पर एमा मैकी की कैरेक्टर को एक्चुअली लोइस लेन के लिए कास्ट किया जा सकता है। अब सभी को यहाँ पर जेम्स गन की ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है। इसके अलावा मार्वल की तरफ से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है, जहां पर मार्वल स्टूडियोज ने एक्चुअली लोकी और एको सीरीज के प्रीमियर डेट्स को अनाउंस कर दिया है। जहां पर लोकी सीजन 2 अब रिलीज होगी अक्टूबर 6, वहीं पर एको सीरीज रिलीज होगी इसी साल के 29 नवंबर को। साथ ही साथ इस बार हमें एको के सारे एपिसोड एक ही दिन के अंदर देखने को मिलेंगे। होप करते हैं कि इस बार सब कुछ सही रहे। इसके अलावा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक बड़ा WWE का डेब्यू होने वाला है, जहां पर कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ऑफिशियली सेथ रोलिन को सेट पर देखा गया है और मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पर किसी विलन का रोल प्ले करते हुए दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स ये डेव बटिस्टा के ड्रैक्स के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर दूसरे WWE सुपरस्टार होंगे। इसके साथ साथ इन्हीं सेट फोटोज के अंदर हमें सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका और वकीन टॉरेस के फैल्कन के नए लुक और कॉस्ट्यूम भी देखने को मिलना है। वहीं पर दूसरी ओर मार्वल स्टूडियोज की तरफ से कुछ बुरी खबरें भी निकल कर आ रही हैं, जहां पर ऑफिशियली ब्लेड की प्रोडक्शन तो पहले ही राइटर स्ट्राइक की वजह से पॉज हो चुकी थी। याया मतुन अब्दिल स्टारिंग वंडर वुमन की भी प्रोडक्शन रुक चुकी है। साथ ही साथ पहले भी डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज की प्रोडक्शन ऑलरेडी रुक चुकी थी और अब ऐसा लग रहा है कि अगाथा कोवन ऑफ केओस और कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो एक्चुअली अपनी प्रोडक्शन बहुत ही जल्द खत्म कर सकते हैं, वो भी हॉल्ट कर सकते हैं और आने वाली मूवीज जैसे कि डेडपूल 3, थंडरबोल्ट्स, वो भी मोस्ट सर्टेनली हॉल्ट हो सकती हैं। इसके अलावा कॉमिक बुक के कुछ न्यूज के ऊपर भी बात कर लेते हैं, जहां पर मार्वल कॉमिक्स के अंदर ऑफिशियली द अमेजिंग स्पाइडरमैन में मिस मार्वल की डेथ को अनाउंस किया गया है। वहीं पर दूसरी ओर डीसी कॉमिक्स के अंदर वंडर वुमन के 800 इशू के अंदर उसकी बेटी ट्रिनिटी को यहां पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जहां पर ये एक्चुअली आने वाले नए डीसी कॉमिक के अंदर वंडर वुमन के ऑफिशियल मेंटल को संभालेगी। इसके अलावा एक और खबर निकल कर आ रही है, जहां पर चियोतल एजियोफोर, जिन्होंने एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवीज के अंदर मोर्डो का रोल प्ले किया था, वो वेनम 3 मूवी के अंदर एक अननोन कैरेक्टर के रूप में कास्ट किए जा रहे हैं। अब मेरे हिसाब से कि जैसा कि वेनम भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक मल्टीवर्सल रियलिटी है, मैं यहाँ पर हैरान नहीं होऊंगा अगर यहाँ पर चियोतल एजियोफोर को ही बैरन मोर्डो के एक अल्टरनेट वेरिएंट के रूप में कास्ट कर लिया जाए। बाय द वे, बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसा भी दावा कर रहे थे कि वेनम 3 एक्चुअली एक मल्टीवर्सल मूवी भी हो सकती है, तो ऐसे में मोर्डो का काम वेनम को पड़ सकता है। इसके साथ साथ डिज्नी की तरफ से भी एक बहुत ही डिप्रेसिंग न्यूज इस हफ्ते निकल कर आ रही है, जहां पर कुछ महीनों से हमें एक खबर सुनने को मिल रही थी कि डिज्नी अपने कई सारे एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रहा है। फिलहाल बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि डिज्नी के तकरीबन 4.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स, यानी लगभग 40 लाख सब्सक्राइबर्स डिज्नी प्लस की स्ट्रीमिंग साइट से जा चुके हैं और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन्हें इंडिया से भी झेलने को मिला, जिसमें तकरीबन 8.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स ने डिज्नी प्लस को छोड़ा है। और अब यहाँ पर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के चलते डिज्नी अपने कई सारे ओरिजिनल कंटेंट्स को अपनी स्ट्रीमिंग साइट से हटा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर डिज्नी के सब्सक्रिप्शन मॉडल में प्राइस हाइक भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर डिज्नी अपनी दूसरी साइट यानी हुलू के साथ मर्ज भी कर सकता है और उसके साथ कंटेंट को डिलीवर कर सकता है। इसके अलावा मेरी वन ऑफ द फेवरेट क्लासिक फ्रेंचाइज में से एक यानी बैक टू द फ्यूचर से खबर निकल कर आ रही है, जहाँ पर एक्चुअली इस सीरीज के अंदर लीड मार्टी मैकफ्लाई का रोल प्ले करने वाले माइकल जे फॉक्स ने बात रिवील की है कि उनके हिसाब से ये मूवी तीनों पार्ट के अंदर एक्चुअली कंक्लूड तो हो गई है, लेकिन उनका इस फ्रेंचाइजी पर कोई बस नहीं है और ये यूनिवर्सल की प्रॉपर्टी है। अब उनके ऊपर है कि वो इसे बढ़ाएंगे या नहीं। ऑनेस्टली मैं अपनी ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से इस फ्रेंचाइजी की सीक्वल की कोई खास जरूरत है नहीं, बट अगर रिबूट आता है तो देखना होगा कि वो इसमें क्या नया प्रोवाइड कर सकते हैं।
इसके अलावा कुछ क्लासिक मूवीज की नए डेवलपमेंट की बात चल रही है, जहां पर सबसे पहले पिंक पैंथर सीरीज का एक्चुअली रिबूट किया जा रहा है, जिसमें लीड इंस्पेक्टर क्लोसेओ का रोल यहां पर एडी मर्फी को दिया जा सकता है और यहां पर उनसे बातचीत चल रही है। इसके अलावा जोनाथन एंटविसल एक्चुअली एक नए कराटे किड मूवी पर काम कर रहे हैं, जो बेसिकली 2007 के जेडन स्मिथ वाले कराटे किड मूवी का एक कंटिन्यूएशन होगी और यहाँ पर एक्चुअली जैकी चैन से इस नए फिल्म में आने के लिए बात की जा रही है। इसके अलावा लूसिफर सीजन 6 2021 में कंक्लूड हो चुका है, पर क्या इसका सीजन 7 हमें कभी देखने को मिलेगा? इसी चीज का जवाब देते हुए स्क्रीन रैंट को एक इंटरव्यू में इस सीरीज के शो रनर जो हैंडरसन और लीडी मार्डोविच ने एक्सप्लेन किया, जहां पर उनके हिसाब से शो काइंड ऑफ सीजन 6 के साथ पूरी तरह से कंप्लीट हो ही चुका है, लेकिन फिर भी उन्हें मौका मिले तो वो सीजन 7 पर जरूर काम करेंगे। साथ ही साथ वो लूसिफर के किसी प्रकार के ब्रॉडवे या एनिमेटेड सीरीज पर भी काम करना चाहेंगे। इसके अलावा बॉलीवुड की तरफ से खबर निकल कर आ रही है, जहां पर जैसा कि शाहरुख खान की मूवी जवान ऑलरेडी इस साल के 2 जून से 7 सितंबर तक के लिए पोस्टपोन हो चुकी है। अब नई खबर के हिसाब से यहां पर डॉन 3 से शाहरुख खान एग्जिट ले चुके हैं और यहां पर उनकी जगह पर एक्चुअली डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर रणबीर सिंह को कास्ट कर सकते हैं और एक्चुअली उनसे बहुत ही लंबी चौड़ी बातचीत भी चल रही है। और एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इसी के साथ साथ यहाँ पर फास्ट एक्स भी रिलीज हो चुकी है एंड डेफिनेटली ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के माइंडलेस एक्शन और केओस को एंजॉय करने वालों के लिए काफी बेहतरीन साबित हो रही है। यही रीजन है कि इसके इस हफ्ते के ओपनिंग वीकेंड के बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शंस नॉर्थ अमेरिका के लिए 60 मिलियन आ रहे हैं, वहीं पर वर्ल्ड वाइड इसके $220 मिलियन कमाने के प्रेडिक्शंस आ रहे हैं और ये टोटल $280 मिलियन का मामला इस हफ्ते हो सकता है। सो गाइस, ये था आपका इस हफ्ते का जी न्यूज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप और इस हफ्ते के कौन कौन से अपडेट्स के बारे में जानते हैं हमें जरूर बताइएगा और हमारी आने वाली ऐसी औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।